वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन बहुत सारी आनी ही है, मतलब मैं सभी बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ। जो भी बच्चे अगर वीडियो पर आ चुके हैं जैसे 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, सो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सभी की एप्लीकेशन तो आनी है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो छोटी एप्लीकेशन करते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो आपकी क्या थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि नंबर और उनका इम्प्रेशन सही जाए, ताकि जो है नंबर उनके सबसे अच्छे आए, ठीक है, यही रहता है ना। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस बार जो है सारी चीज़ें हटकर ही आनी है आप सभी के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हटकर ना दे दें, तो मैं सारी चीज़ें सभी के लिए करवाती जा रही हूँ। क्लास 8th के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे, क्लास 8th के बच्चे सोच रहे होंगे वीडियो नहीं आ रही। देखिए मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपकी 8th ग्रेड भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप लोग देखें और आप लोग जानें और फिर उसके बाद कॉमेंट करें कि क्या चीज़ आपको और चाहिए या समझ नहीं आई, तो वो चीज़ आ जाएगी। बाकी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो मैं यही चाहती हूँ कि एप्लीकेशन, एशे एंड और दैट थिंग दैट्स नोट समरी, ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए कंप्लीट हो जाए। सो उसके लिए आप सभी को वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो अब तक तो आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, मैं आशा करती हूँ। नहीं किया हो तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आगे तक बच्चों तक जाए ताकि आप उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। सबसे पहला काम ये होता है एप्लीकेशन या किसी भी चीज़ में, आपको क्या रहता है, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से जानना रहता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, और एप्लीकेशन और लेटर में सबसे तोड़ यही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे एप्लीकेशन लिखा है तो अभी राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ये आपने माइंड में सेट कर लिया, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आपने माइंड में सेट कर लिया कि एप्लीकेशन लिखना है, क्लियर। तो राइट है ना एप्लीकेशन टू द। अब देखो जब भी ये टू द आएगा, मैं आपको हमेशा से पूरा मतलब अपना 100% देना चाहती हूँ, तो इसमें भी मैं अपना 100% ही दूंगी। देखना इसमें पूरा निचोड़ है, अगर आप ध्यान से जानेंगे तो। इसमें ये जो टू लिखा है ना, जब भी टू लिखा रहे या फिर दिक्कत ये रहे कि आपको लिखना किसको है, तो मैं आपको बहुत सटीक तरीका बताती हूँ। जहाँ लिखा होगा ना टू द, अब जिसको भी लिखा हो, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या कलेक्टर या जिसको भी लिखा हो, उसको एप्लीकेशन लिखनी है। फर्स्ट चीज़ ये देखनी है कि एप्लीकेशन लिखनी, फिर टू द जहाँ लिखा है उसके जस्ट बाद क्या लिखा है, उस नाउन को, उस इंसान को, उस पर्सन को ही आपको एप्लीकेशन लिखनी है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? बोलिए हाँ हुआ। हाँ, अब जहाँ पर 4 लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 4 लिखा होगा, ध्यान से सुनिएगा एक मिनट, ये 4 लिखा है। जहाँ 4 लिखा होगा इसका मतलब ये जानिए कि आपको किसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। इट मीन्स मोटा बताऊं या फिर बिल्कुल तली से बताऊं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको रीजन देना है, आपको आपका बहाना मानना है कि मुझे इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन चाहिए। क्लियर? बोलो हाँ या ना। बोलना भी पड़ता है, ये नहीं है कि मैं देख नहीं रही तो आप मुझे पता नहीं चलेगा। आई नो एवरीथिंग। तो ये जो है ना 4 के जस्ट बाद लीव टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, ये जो है आपको छुट्टी जो है किस लिए मांगनी है, जो आप जा रहे हैं किस लिए चाहिए आपको लीव, आपको चाहिए लीव टू अटेंड ब्रदर्स मैरिज। अब ये आप बोलेंगे दीदी आप ये सब बता क्यों रही हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना लिखनी रहती है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी रहती है, हमको तो पूरी एप्लीकेशन रटनी पड़ती है। आप रटने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो एप्लीकेशन की एक शर्त होती है, टू द से स्टार्ट होती है, और हमेशा ये चीज़ याद रखें कि सटीक लिखें, ऐसे है ना। जैसे आपने लिखा टू द और जो भी स्कूल का नाम है, फिर सब्जेक्ट, तो एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। पहाड़ नहीं बनाना है उसका, राइन का पहाड़ आप लोग जल्दी बना देते हैं, वो नहीं करना है अपन को। देखिए टू द प्रिंसिपल, अब आप बोलेंगे मैम अब तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, काहे का मतलब आपने बताया। ये जो प्रिंसिपल लिखा है ना, इसकी जो है आप उठाइए, जो महोदय हैं उनको उठाइए और आप फर्स्ट में लिख दीजिए। आपने लिखा द प्रिंसिपल, बोलिए लिखा, जी हाँ लिखा। फिर इसके बाद आपको या तो आपको स्कूल का नाम जो है मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, पहले से। अगर नहीं किया तो आपने एक स्कूल का नाम रट लीजिए और आपको वही लिखना है। इन्होंने लिखा है न्यू मॉडर्न स्कूल रूरकी,
ठीक है, ये लिखा है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी को रटें। ठीक है, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे दीदी आपने इतना रटाया पढ़ाया, लेकिन क्या मतलब, यहाँ तो अर्जेंट वर्क लीव लिखा है। लेकिन आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन, आपने लिखा एन एप्लीकेशन फॉर अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज। समझ आया? जी हाँ आया। या फिर एक और सिंपल सा आप बोलेंगे अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, इतनी एप्लीकेशन की स्पेलिंग में कहाँ से याद करूँ इतने वर्ड की, तो ये पूरा रटा तो है भाई, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड है, ये है, एक मिनट रुकना, ये पूरा तो प्रोवाइड है, आप देखिए तो अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज है कि नहीं है या नहीं, बोलिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक। अर्जेंट वर्क लीव उन लोगों ने लिख दिया, बट आप अर्जेंट वर्क लीव मत लिखिए, आप लोग लिखिए एन एप्लीकेशन फॉर सिक बोलिए एन एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज। सो दैट्स अ रीज़न जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको वो चीज़ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। मेहनत कहाँ करनी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आपने सर लिखा, आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो और इम्प्रेसिव लगेगा आपके लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखिए रिस्पेक्टेड सर। अब आता है कहानी का मेन मुद्दा, जो बच्चे याद करने में दिक्कत करते हैं। सो हमेशा जो है ये 3 लाइन आपको दिख रही है, बस यही याद करना है। और मैं आपको टीसी फुल फी कंजक्शन स्कॉलरशिप के लिए तो और अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि उसमें सिर्फ आपको 2 लाइन याद करनी, पूरा 5 नंबर आपका पक्का है, किसी भी एप्लीकेशन में लिख दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए, सर माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड ऑन संडे September 18। यहाँ पर आपने बताया कि आपके जो भाई हैं उनकी जो शादी है वो होने वाली है, कब होने जा रही है, रविवार को 18 सितंबर को। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपने बोला द वेडिंग पार्टी विल लीव फॉर खटौली on Saturday, September 11 at 8 o'clock in the morning and return on Monday। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो वेडिंग पार्टी है उसके लिए जाना कहाँ पड़ेगा, आप सभी को लिए खाटुली सैटरडे को जाना पड़ेगा, और आप रिटर्न कब आएंगे, 8 बजे मॉर्निंग में आएंगे आप, सुबह आएंगे आप सोमवार के दिन, मंडे में। आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू अलाउ मी लीव फॉर सैटरडे। मैं बड़ा ही मतलब शुक्रगुजार होऊंगा कि आप मुझे सैटरडे की लीव दे दें, तो आप मुझे अलाउ करें। अलाउ मी मतलब मुझे जाने दें, कहाँ जाने दें, सैटरडे को जाने दें मेरी मतलब भाई की मैरिज में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 7th एंड मंडे 17th Monday and 19th October I promise to complete my any homework given during these 3 days। वो बोल रहा है आपको जो है, देखिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन जो है आपने लीव कब की मांगी, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने 11 तारीख से ये तो रिटर्निंग का है, 17, 18 और 19 का मांगा है आपने लीव। मतलब 18 में आपके भाई की मैरिज है, 17 में आप लोग जाएंगे और 19 जो है ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी है कब, यहाँ पर यार गड़बड़ लिखा है, क्या गड़बड़ लिखा है, 19 अक्टूबर, यहाँ पर 19 सितंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर वो बोलता है, यहाँ पर आपको आपके सर के सामने ऐसा अच्छा वाला बच्चा बन के बताना है, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आई प्रॉमिस टू कंप्लीट एनी होमवर्क। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो भी इन 3 दिनों में होमवर्क देंगे मैं वो सारा होमवर्क आपको बता दूँगा। ठीक है, सो ये आपकी शर्त है। अब ये रटी रटाई चीज़ है कि योर ओबिडेंटली राकेश क्लास जो भी है आप सभी का सितंबर जितना चेक करने वाले होंगे उनको अगर आपको एक अच्छा मार्क देना है या फिर एक बताना है, अगर आप 2-4 चीज़ें अच्छी कर लेते हैं ना तो वो 2-4 चीज़ें वैसे ही नहीं देते, समझ रहे, क्योंकि उनको भी प्रेशर रहता है, वो भी प्रेशराइज होते हैं ऊपर से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी मतलब बहुत ही अच्छे से तरीके से चेक हो, सबसे बड़ी चीज़ आपके नंबर अच्छा है, तो ये है कोशिश कि आप अच्छे से अच्छा दें। और ये एप्लीकेशन मैंने आप सभी को बताई है कि टू
फॉर लीव अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन और बताऊंगी, एक फुल पिक इंजेक्शन, एक स्कॉलरशिप, एक टीसी। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक लाउड स्पीकर की। सो इन्हीं में से कोई भी एप्लीकेशन आनी तो आप घबराइए मत, बहुत सिंपल है। और मेरे पास 3-in-1 एप्लीकेशन थी जो मैंने लाइव स्ट्रीम में एक बार चलाई थी, आप वहाँ से एक बार कलेक्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समस्याएं हो, कॉमेंट सेक्शन ऑन है, लीव अ वन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आप सभी के लिए मतलब छोटी सी रिक्वेस्ट है। और हाँ, इतना टाइम मैंने दिया आप सभी को, तो 1 लाइक तो बनता है गुरुदक्षिणा में, तो वो फटाफट दे दीजिए। आउच, पैर पे लगी मेरे। हाँ, सो थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में मिलते हैं एक और एप्लीकेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। और कोई भी समस्या हो प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।